हर जगह, हर कोने में कुछ न कुछ छुपा होता है। कुछ कहानियां जो हमें सुनाई नहीं जाती और कुछ डर जो हमारी आंखों से नहीं हमारी रूह से टकराते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे वहां जहां उजाला भी आने से डरता है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। वेलकम टू योर चैनल नेम, और ये है द हॉन्टेड ट्रूथ। शुरू करते हैं। यहाँ एक 4 भागों में बंटी डरावनी हिंदी कहानी है। रहस्य, डर और अंत में एक ऐसा मोड़ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। भाग 1, रोहन और साक्षी, एक नवविवाहित जोड़ा मुंबई से दूर एक छोटे कस्बे कसारदेवी में नया मकान लेकर रहने आए। यह मकान पुराना था लेकिन खूबसूरत। लोगों ने बताया कि वहां पहले एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी जो अचानक गायब हो गई थी। पहली रात ही साक्षी ने अजीब सी चीजें नोटिस की। दीवारों से फुसफुसाहटें, खिड़की अपने आप खुलना और रात को कोई सीढ़ियों पर धीरे धीरे चलता हुआ। रोहन ने कहा, नया घर है, तुम्हारा वहम होगा। लेकिन अगली रात साक्षी ने शीशे में अपने पीछे किसी को खड़े देखा। भाग 2, अनजानी परछाई। अब दोनों को अजीब सपने आने लगे। सपनों में एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में कहती, अब लौटना नहीं होगा। घर के कोने में रखा पुराना ट्रंक अचानक से खुल गया और उसमें से एक पुराना डायरी मिला। उसमें लिखा था, मेरा नाम राजेश्वरी देवी है। मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। मैं इंतजार कर रही हूं अपने बदले के लिए। धीरे धीरे साक्षी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो नींद में चलती, खुद से बातें करती और कहती, मैं राजेश्वरी हूं, ये घर मेरा है। भाग 3, सच्चाई का चेहरा। रोहन घबरा गया। उसने गांव के पुजारी से मिलकर सारी बात बताई। पुजारी ने बताया कि उस मकान में काल जादू हुआ था। राजेश्वरी देवी ने अमरता के लिए तांत्रिक पूजा की थी, लेकिन उसकी आत्मा अधूरी रह गई और वही इस घर से बंध गई। जब कोई और इस घर में आता है, पुजारी ने कहा, वो उसे अपना माध्यम बनाती है। अब साक्षी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें काली, चेहरे पर गुस्सा और आवाज भारी हो चुकी थी। रात को उसने खुद को जंजीरों से बांध लिया और बोली, मुझे आजाद करो या सब खत्म कर दूंगी। भाग 6, मुक्ति। पुजारी ने अंतिम उपाय बताया, पूर्ण अनुष्ठान करना होगा घर के उस कमरे में जहां राजेश्वरी को जिंदा दफन किया गया था। अगली रात रोहन और पुजारी ने अनुष्ठान शुरू किया। साक्षी जोर जोर से चिल्ला रही थी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। पूरे घर में तूफान जैसा माहौल बन गया। दीवारें हिलने लगीं, खून बहता दिखा और फर्श से धुआं निकलने लगा। लेकिन जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, एक भयानक चीख के साथ सब शांत हो गया। साक्षी बेहोश होकर जमीन पर गिरी और जब होश आया, वो फिर से वही साक्षी थी, डर के मारे कांपती हुई। अंत साया गया या नहीं? सारे तांत्रिक चिन्ह मिटा दिए गए, मकान को शुद्ध किया गया। रोहन और साक्षी ने वो घर छोड़ दिया। लेकिन जिस दिन नया परिवार वहां शिफ्ट हुआ, उनके बच्चे ने पहली रात कहा, मां, एक बूढ़ी दादी रात को मेरी पलंग के पास बैठकर बाल संवार रही थी और बोल रही थी, अब ये घर फिर से मेरा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताओ, अगली कहानी किस स्टाइल की हो? गांव आधारित, साइकोलॉजिकल या तांत्रिक हॉरर?